हेलो एवरीवन। नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से उत्तराखंड ज्ञान गंगा में। तो दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने दो पेपर सॉल्व किए जो कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जुलाई माह में कराए गए थे। तो ये फॉरेस्टर सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर पेपर की। तो आप सभी लोग जिनका भी फॉरेस्टर एग्ज़ाम है तो उनके लिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। उसमें फॉरेस्टर प्रीवियस ईयर पेपर के अब तक 4 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने उसे देख लिया होगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उन वीडियोस को भी आप वन बाय वन देख लीजिए। तो ये 5वीं वीडियो है और इसमें हम आज सॉल्व करेंगे 23 जुलाई 2021 का पेपर, और ये हुआ था सेकंड शिफ्ट में। तो इसको हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। तो आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे और नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये पहली वीडियो है 23 जुलाई 2021 की। तो दूसरी वीडियो में इसका दूसरा सेक्शन कराया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई और थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिले तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, तो शुरू करते हैं इसे। तो पहला क्वेश्चन है, एक समान गोलाकार कोश के भीतर रखे कण पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए पार्टिकल प्लेस्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल? तो क्या होगा? तो किसी गोलाकार कोश के बीच में रखे गए भीतर रखे गए कण पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से प्रेक्षक के लिए भू स्थिर उपग्रहों के स्थिर प्रतीत होने का क्या कारण है? द रीजन बिहाइंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपियर टू बी स्टेशनरी फॉर एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द अर्थ इज। तो ये क्या हो जाएगा? पृथ्वी के घूर्णन के समान आवर्तकाल। तो आपने जियो स्टेशनरी पढ़े होंगे, जियो स्टेशनरी उपग्रह या सैटेलाइट्स, भूस्थिर उपग्रह, यानी कि ये ठीक क्या करते हैं, जितना परिभ्रमण और परिक्रमण काल पृथ्वी का होता है ये पृथ्वी के साथ साथ ही चलते रहते हैं। यानी कि पृथ्वी का जो आवर्तकाल है, जो रोटेशन है, इनका रोटेशन भी बिल्कुल सेम होगा, इसलिए उनको भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से धातुओं का कौन सा युग्म वेन और केल विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल इज प्यूरिफाइड बाय वेन और केल मेथड? तो जिंक और टाइटेनियम ऐसे मेटल हैं जो वेन अर्कल मेथड के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सीधी रेखा के अनुदिश गति को क्या कहा जाता है? तो मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑल्सो कैन बी रिफर्ड एज। तो एक सीधी रेखा में जब गति हो रही है इसे सरल रेखीय गति हम कहते हैं। ठीक है, तो इसे सरल रेखीय गति कहेंगे। तो आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे न्यूरो हाइपोफिसिस तंत्रिका हाइपोफिसिस भी कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। तो पश्च पीयूषिका को न्यूरो हाइपोफिसिस भी कहा जाता है या तंत्रिका हाइपोफिसिस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकृति में एक परमाणुविक होता है, यानी कि मोनो एटॉमिक होता है? तो ये होता है दोस्तों हीलियम। ठीक है, तो एक परमाणुविक कौन हो जाएगा? हीलियम। अगला क्वेश्चन है, वंडरवॉल बल क्या है? तो वंडरवॉल बल क्या है? एक अंतरा आणविक आकर्षी बल है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। तो वंडरवॉल बल क्या होता है? इंटर अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा जेट विमान उत्सर्जन में मौजूद वायु विलय प्रदूषक है? तो जेट विमानों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या किया जाता है? इसका उत्सर्जन किया जाता है, CFC का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ओजोन के क्षरण से क्या होता है? सूर्य से हानिकारक विकिरण पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, या हम इनको यूवी रेज भी कहते हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित कण द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी जो 10⁹ हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ अपनी औसत संतुलन स्थिति के चारों ओर दोलन करता है? What is the frequency of electromagnetic wave produced by a charged particle that oscillates about
इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁹ हर्ट्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁹ हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेसिपिटेशन। तो निम्न में से कौन सा अवक्षेपण है? तो ये क्या हो जाएगा? ओस यानी कि ड्यू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज। तो ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों की उत्पादन की दर, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कितना कार्बनिक पदार्थ बन रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? सकल प्राथमिक उत्पादकता या ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग की चाल किसके गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ये तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के गुणनफल के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी परिघटना तब होती है जब गर्म महासागरीय धारा प्रवाह पेरू के तट से होकर बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना हैपन्स व्हेन वार्म ओशियन करंट फ्लोज पास द पेरुवियन कोस्ट? तो ये होता है अल नीनो। तो इसको बारे में आपने पढ़ा होगा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे विद्युत रोधक नहीं माना जाता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। तो सबको पता है पृथ्वी को एक विद्युत रोधक नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक असंपीड्य द्रव की प्रवाह चाल को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? What is a device used for measuring the flow speed of an incompressible fluid? तो जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उस फ्लूइड को, उसकी प्रवाह चाल को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा वेंचुरी मापी। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ये मीथेन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बायो इथेनॉल इज एडेड टू सोप एज एन एडिक्टिव टू फंक्शन एज ए। तो बायो इथेनॉल को किसके रूप में कार्य करने के लिए तो साबुन में मिलाया जाता है? तो ये एक एंटीसेप्टिक का काम करता है बायो इथेनॉल। तो आपको पता है इथेनॉल का हम उपयोग करते हैं एंटीसेप्टिक का, या हम जो हमारे पास आजकल कोरोना के टाइम में हम उनसे हाथ साफ कर रहे थे, सारे किससे बनाए जाते हैं? एंटीसेप्टिक से। अगला क्वेश्चन है एकमात्र पराग केंद्रक कौन सा है जिसमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती है? विच इज द ओनली प्रोकैरियोट दैट डजंट हैव सेल वॉल सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन? तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा तरीका हमें संपोषणीय विकास प्राप्त करने में मदद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेज विल हेल्प अस टू अटेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो ये होता है रिड्यूस्ड वेस्ट जनरेशन, अपशिष्ट उत्पाद को कम करना। अगला क्वेश्चन है विश्व स्तर पर संकटग्रस्त स्तनपायी सिरों भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान में, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज गांधी सागर डैम एलोंग ऑफ द डैम ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस लोकेटेड? राष्ट्रीय महत्व के बांधों में से एक गांधी सागर बांध है, तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये किस नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है एल्किन्स को किसके द्वारा एल्केन्स में परिवर्तित किया जाता है? तो हाइड्रोजन के द्वारा एल्किन को एल्केन में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि जब हम एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वहाँ से एक बॉन्ड हट जाएगा, और जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है उसको एल्किन कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड को एल्केन कहा जाता है। हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक बॉन्ड हट जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, तो इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गेहूं की किस्म पत्ती और धारीदार जंग यानी कि किट के लिए रोधी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हीट वेराइटी रेसिस्टेंट टू लीफ एंड स्ट्राइप प्लास्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमगिरी। तो बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरिया ऑफ डिटरमाइनिंग हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा मानदंड है? तो ये है सपोर्ट मोर देन 1500 एंडेमिक स्पीसीज, 1500 से अधिक स्थानिक प्रजातियों का समर्थन होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण और विकास पर
विश्व आयोग जिसका गठन 1983 में किया गया था को किसके नाम से जाना जाता है? तो विश्व आयोग का गठन 1983 में हुआ था और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है ब्रेटलैंड कमीशन के नाम से। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लूप नियम दर्शाता है कि किसी भी संवृत लूप के चारों ओर संभावित परिवर्तनों को बीजगणितीय योग जिसमें लूप में प्रतिरोधक और सेल शामिल हैं वह है। द लूप रूल स्टेट दैट द algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistor and cell in the loop is, तो ये होता है जीरो। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट was the forest conservation movement in India that was started in 1973 in the state of उत्तर प्रदेश? तो इसका नाम है चिपको आंदोलन, क्योंकि उस समय 1973 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भाग था, इसीलिए इसको यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि प्रबलता के लिए कान की एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। लाउडनेस इज ए फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ द एयर टू द, तो ये होता है ध्वनि की तीव्रता के लिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अगला क्वेश्चन है, एकल जीन है जो कई लक्षण प्रतिरूपी अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर सकता है। इज ए what is a single gene that can exhibit multiple phenotypic expression? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहु प्रभावी जीन, यानी कि पैलियोट्रोपिक जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वस्तु के आवेग की अवधारणा की व्याख्या करता है? तो ये करता है संवेग परिवर्तन, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की कुल संख्या कहलाती है? तो ये द्रव्यमान संख्या हो जाती है, मास नंबर हो जाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश की संचरित किरणों को अपवर्तक माध्यम जिस डिग्री तक मंद करता है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिग्री टू विच ए रिफ्रैक्टिव मीडियम रिटार्ड द ट्रांसमिटेड रेज ऑफ लाइट नोन एज, तो इसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी या प्रकाशिक घनत्व कहते हैं। निम्न में से किस प्रकार की गति के लिए वेग सभी क्षणों में औसत वेग के समान होता है? फॉर विच टाइप ऑफ मोशन अलोंग द फॉलोइंग is the velocity that same as the average velocity at all instant? For which type of motion among the following is the velocity same as the average velocity at all instant? तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। अगला क्वेश्चन है, मध्य स्थित सेंट्रोमियर वाले और लगभग बराबर भुजाओं वाले गुणसूत्र को क्या कहा जाता है? ये आपको 12th में देखने को मिलेगा। व्हाट आर क्रोमोसोम विद मिडली फ्लेज्ड सेंट्रोमेयर एंड हैविंग रफली इक्वल आर्म कॉल्ड? तो इसको कहते हैं मध्य केंद्रीय या मेटासेंट्रिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रेगुर मृदा कहा जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा कहा जाता है, जो कपास के लिए महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है, गर्म करने पर Fe3O4 खो देता है और अनुचुंबकीय बन जाता है। ऑन हीटिंग Fe3O4 लूजेज एंड बिकम पैरामैग्नेटिक, तो इसका आंसर हो जाएगा फेरी मैग्नेटिज्म को खो देगा या लघु लोह चुंबकत्व को खो देगा। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ में विरामावस्था में समान ऊंचाई पर सभी बिंदुओं पर दाब क्या होता है? तो सभी बिंदुओं पर दाब बराबर होता है। तरल अवस्था में सभी बिंदुओं पर दाब बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन रेजिंग द ऑब्जेक्ट टू ए हाइट? किसी वस्तु को एक ऊंचाई तक लटकाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण क्या होता है? तो ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खोजी जाने वाली पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो पेनिसिलिन थी। और आपको बताना है इसकी खोज किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संगठन जिसमें मध्यवर्ती अवस्था में विरूपण आंशिक रूप से मुक्त होता है और कुछ प्रारंभिक गतिज ऊर्जा नष्ट हो जाती है, क्या कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं दोस्तों अप्रत्यास्थ संगठन या इनलास्टिक कॉलिजन। तो अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आपकी ईमानदारी ही इसका परिचय है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, क्योंकि आपको यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैंथेरा अंसिया क्या है जो
पार हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। व्हाट इज द पैंथेरा अंसिया दैट इज फाउंड इन ट्रांस हिमालयन रीजन। तो पैंथेरा अंसिया क्या है, एक स्नो लेपार्ड है, हिम तेंदुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से टेरिडोफाइट का उदाहरण कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट। तो यहाँ पर फर्न क्या है, टेरिडोफाइट का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उसमें दुग्ध के निर्माण को नियंत्रित करता है। तो बहुत ही इजी आंसर है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकल चरण अभिक्रिया A+2B उत्पाद के लिए आणविकता है। तो A+2B के लिए आणविकता हो जाएगी 3, क्योंकि यहाँ पर आणविकता आप सीधे मेजर कर सकते हैं, 1+2=3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतिरिक्त वायु की उपस्थिति में अयस्कों को प्रभावशाली ढंग से गर्म करने की प्रक्रिया को रोस्टिंग कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्लास 10th का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वह अमेरिकी खरपतवार कौन सी है जो भारत की कई वन भूमि तक फैली है और इसने देसी घास की प्रजातियों को नष्ट किया है। लेंटेना कमारा। तो ये आप सभी को इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट है, 48 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधों में विषाणु रोग है। फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज इन प्लांट। तो फूल गोभी मोजेक, तो ये क्या होता है, वायरस के द्वारा फैलता है, मोजेक वायरस यहाँ पर है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो निम्न में से कौन सा एक लंबे सीधे तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो ये करता है, क्षेत्र में तार पर केंद्रित संकेंद्रित वृत्त होते हैं। बिल्कुल सही है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चुंबकीय ध्रुव के गुण को क्या कहा जाता है। तो ये पोल स्ट्रेंथ हम इसे कहते हैं, या ध्रुव सामर्थ्य हम इसे कहते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के 50 क्वेश्चन ये रहे। अगली वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक के लिए, आपने अगर इससे पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखी है उनको भी देख लीजिएगा। 4 वीडियोज हैं, ठीक है, और उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट है। ये 5वीं वीडियो है, 6वीं वीडियो यानी कि इसका दूसरा पार्ट कल आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक।